सीएम भूपेश बघेल आज इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ 2022 की घोषणा करेंगे। सीएम 2022 का लोगो वेबसाइट भी लॉन्च करेंगे। रायपुर में निवेशकों को लुभाने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट होगी। 27 जनवरी से 1 फरवरी तक रायपुर में इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन होगा। सीएम ने कहा कि इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट मीट की मेजबानी के लिए उत्सुक है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सीहोर जिले के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान सीएम सरकनपुर को विकास का तोहफा देंगे। सीएम ब्रिज का लोकार्पण करेंगे और हितग्राहियों से मुलाकात होगी। प्रशासन ने पूरी की सीएम के दौरे की तैयारी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में 6 सितंबर से ऑफलाइन सुनवाई शुरू हो जाएगी। लगभग 1.5 साल तक ऑनलाइन सुनवाई के बाद अब हाई कोर्ट में एक बार फिर से ऑफलाइन सुनवाई शुरू होने जा रही है। अब पहले की तरह ही फिर उच्च न्यायालय में वकील समेत पक्षकार कोर्ट की सुनवाई में हिस्सा ले पाएंगे। रजिस्ट्रार जनरल ने आदेश जारी कर दिया। रजिस्ट्रार जनरल ने आदेश में कहा कि ऑफलाइन सुनवाई के दौरान कोर्ट में आने वाले वकीलों और याचिकाकर्ताओं को कोविड नियमों का सख्ती के साथ पालन करना होगा और इसमें फेस मास्क पहनने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। ऐसा न करने वालों पर पेनाल्टी समेत भविष्य में कोर्ट परिसर के अंदर एंट्री पर रोक लगा दी जाएगी। भोपाल में महंगाई को लेकर आज फिर कांग्रेस का हल्ला बोल। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने का होगा विरोध। कल हुई थी 25 रुपए की बढ़ोतरी। बस्तर में बीजेपी के चिंतन शिविर का आखिरी दिन आज दूसरे दिन सामने आया। नेताओं की डांस का वीडियो छत्तीसगढ़िया पारंपरिक धुन पर थिरकता दिखा बीजेपी आला कमान। छत्तीसगढ़ में आज से लगेंगी 6ठी, 7वीं, 9वीं और 11वीं की कक्षाएं। 50% क्षमता के साथ होगी पढ़ाई। 1% से कम कोरोना पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों के लिए आदेश जारी रहेगी ऑनलाइन पढ़ाई। ग्वालियर के गांधी प्राणी उद्यान से पशु प्रेमियों के लिए खुशखबरी। यहां पर रहने वाली व्हाइट टाइग्रिस मीरा ने 2 शावकों को दिया जन्म और इसके बाद व्हाइट टाइगर का कुनबा बढ़कर 3 से 4 हो गया। उज्जैन में केंद्र सरकार ने 3000 करोड़ के रूट प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के बाद सांसद अनिल फिरोजिया ने इस बात की जानकारी दी। सांसद ने जानकारी दी कि 3000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में उज्जैन देवास हाईवे को नेशनल हाईवे से जोड़ने के लिए 700 करोड़, उज्जैन में बदनावर मार्ग उज्जैन से गरोठ जिसे भारतमाला से जोड़ा जा रहा है उसके लिए लगभग 1800 करोड़ का बजट है। इसके अलावा उज्जैन से झालावाड़ करीब 500 करोड़ स्वीकृत इसके लिए किए गए। कोरोना काल के बाद आयुर्वेदिक औषधि की मांग तेजी से बढ़ी, लेकिन एमपी में उतना उत्पादन नहीं होता है, जिसको देखते हुए उद्यानिकी विभाग अब औषधि खेती के प्रति किसानों को आकर्षित करने के लिए योजना तैयार कर रही है। मालवा अंचल में सबसे अधिक औषधीय पौधों की खेती होती है, जिसे अब ग्वालियर अंचल में भी बढ़ाने की तैयारी है। उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा के अनुसार विभाग अब ग्वालियर चंबल अंचल में ऐसे रकबे और जमीन की तलाश कर रहा है जहां पर औषधीय पौधों की खेती की जा सके। इस पहल से जहां पर एक और औषधि का उत्पादन बढ़ेगा तो वहीं किसानों को मुनाफा भी होगा। पारंपरिक खेती के अलावा औषधि की खेती कर किसान अपनी आय बढ़ा सकेंगे। डिंडोरी के शाहपुरा तहसील मुख्यालय में जर्जर हो चुके भवन में कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल संचालित किए जाने के मामले का पीएमओ ने संज्ञान लिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस मामले में शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को तलब करते हुए जानकारी मांगी। एमपी में बिजली कटौती को लेकर पूर्व ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार के खराब वित्तीय प्रबंधन की वजह से बिजली कटौती हो रही है। ऊपर से तीनों विद्युत वितरण कंपनीज लोगों को मनमाने बिल थमा रही है और बीजेपी आंकड़ों की जुमलेबाजी कर रही है। मीरा ने एक सफेद और एक पीले शावक को जन्म दिया है। शावकों के जन्म पर चिड़ियाघर प्रबंधन ने खुशी जाहिर की। दोनों शावकों को सुरक्षा के लिहाज से आइसोलेशन में रखा गया। भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने खिलाड़ियों का सम्मान किया। अपने आवास पर वीडी शर्मा ने खिलाड़ियों को प्रशंसा पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया और इसमें पर्वतारोही शुभम चौकसी, कबड्डी खिलाड़ी अर्चना भी शामिल रही। मीडिया से बात करते हुए वीडी शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए विशेष पहल की। पीएम ने सभी सांसदों को खिलाड़ियों को आगे लाने की जिम्मेदारी दी। खरगोन पुलिस ने करीब 50 लाख रुपए की शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुंबई आगरा नेशनल हाईवे पर चेकिंग के दौरान पुलिस को ये सफलता मिली। एक आरोपी जयपुर और दूसरा आरोपी सोनीपत का रहने वाला है। एसपी ने बताया कि बड़े ही शातिर ढंग से एक गिरोह शराब तस्करी कर रहा था। ट्रक अलग अलग राज्यों से होकर गुजर रही थी। हर राज्य में अलग अलग लोग कंटेनर से बैठते थे। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। साथ ही इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश भी जारी है।
दुर्ग के भिलाई में लव जिहाद का मामला है सामने। पड़ता युवती का आरोप है कि प्रेम विवाह करने के बाद आरोपी ने उसे जबरिया गोमांस खिलाया। परिवार वालों की बात न मानने पर उससे क्रूरता की गई। प्रताड़ना के साथ ही छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ में जुटी है। आरोप है कि मोहम्मद अकबर नाम के युवक ने शादी का प्रलोभन देकर युवती को लगातार प्रताड़ित किया। उसे दूसरा धर्म मानने के लिए विवश किया गया। बात न मानने पर मारपीट की जाती थी। लगातार 6 महीनों तक प्रताड़ना झेलने के बाद वो भागकर अपने माता पिता के पास पहुंची। इसके बाद परिवार वाले उसे लेकर छावनी थाने गए और घटना की शिकायत की। पीड़िता के बयान पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया। रीवा की करछुलियान थाना पुलिस ने खदान में मिली 2 दोस्तों की लाश की गुत्थी सुलझाने का दावा किया। पुलिस ने घटना में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। घटना को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल की गई बाइक भी पुलिस ने बरामद की। पूरे मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि मृतक शमशेर खान का कमलेश साकेत नाम के युवक से विवाद था। साथ ही आरोपी सुनील साकेत की बहन के साथ शमशेर ने कुछ बदतमीजी भी की थी और इसी के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। कटनी में 2 युवकों पर नाबालिग युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना अंजाम देने का आरोप लगा। घटना के बाद खुद को बचाने के लिए आरोपी युवती को ट्रेन से बाहर भेजने की फिराक में थे। तभी नाइट पेट्रोलिंग पुलिस ने नाबालिग को बचा लिया। पुलिस ने दोनों आरोपी दुष्कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की माने तो घरेलू विवाद की वजह से युवती घर से निकली थी और इन आरोपियों ने युवती को अपना शिकार बना लिया। नाबालिग की शिकायत पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। सरगुजा में नाबालिग का अपहरण कर रेप और मारपीट का मामला है सामने। इसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पीड़ित का मेडिकल कराया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पे जेल भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। राजधानी भोपाल में इंजीनियर रवि ठाकरे खुदकुशी मामले में उनकी बेटी ने खुलासा किया है। उसने बताया कि पिता ने उसे सर्दी खांसी की दवा बताकर नींद की गोली दे दी थी, जिससे वो गहरी नींद में सो गई। उन्होंने पहले ही पानी में गोली को मिला रखा था। 28 अगस्त को इंजीनियर रवि ठाकरे ने बेटी और बेटी की हत्या कर पत्नी के साथ खुदकुशी का प्लान बनाया। इसमें रवि ठाकरे और उसके बेटे की मौत हो गई, लेकिन पत्नी और बेटी बच गई। बताया ये जा रहा है कि इंजीनियर बेरोजगारी और आर्थिक तंगी से परेशान। राजधानी भोपाल में बीच चौराहे पर चाकूबाजी की घटना सामने आई। रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 6 के सामने कुछ बदमाशों ने एक युवक को घेरकर उस पर चाकू से हमला कर दिया। पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट किया गया। हनुमानगंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। भोपाल में एक पति ने अपनी पत्नी को महज इस बात पर जिंदा जला दिया क्योंकि वो अपने मायके जाने की जिद कर रही थी। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में एडमिट किया गया। वहीं आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार न्यू सिल्क स्कूल के सामने नारियल खेड़ा निवासी शबनम खान ने कुछ वक्त पहले ही नारियल खेड़ा निवासी समीर से दूसरी शादी की थी। महिला का अपने पति से मायके जाने की बात पर विवाद हुआ था और इसके बाद घर में आरोपी ने मिट्टी का तेल उसके शरीर में डाल दिया और आग के हवाले कर दिया और चीख पुकार सुनकर आसपास के लोगों ने महिला को अस्पताल में एडमिट कराया। ग्वालियर में जन्मदिन मनाने का एक वीडियो काफी वायरल है। पुलिस को कुछ युवक खुलेआम चुनौती देते हुए नजर आए। पहले तो तलवार से केक काटा और फिर एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग हुई। देर रात फायरिंग से स्थानीय लोग सो नहीं पाए। वीडियो बहोड़ापुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। इसकी पुष्टि एमपीसीजी नहीं करता। रायसेन में खूनी संघर्ष के बाद पीआई को लाइन अटैच कर दिया गया। नायब तहसीलदार को हटा दिया गया है, साथ ही पटवारी को निलंबित किया गया। पठारी गांव में जमीन विवाद को लेकर गोली चल गई। इसमें 2 की मौत हुई। मृतक के परिजन पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा कर रहे। कबीरधाम जिले के इंदौरी गांव में विश्वनाथ नायक की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 4 आरोपी नाबालिग हैं। विश्वनाथ इंदौरी गांव में फार्म हाउस पर रहकर खेती का काम देखते थे। आरोपी की 26 अगस्त की रात 5 लोग चोरी की नीयत से फार्म हाउस में गए। इस दौरान सो रहे विश्वनाथ की नींद खुल गई। इसके बाद आरोपियों ने रॉड से उन पर हमला कर दिया। इसमें उनकी मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपियों ने मोबाइल, जेवरात और नकदी लेकर वो फरार हुए। पन्ना के शाहनगर थाना क्षेत्र के मुनागर गांव में युवक के अपहरण का सनसनीखेज मामला है सामने। पुलिस की सक्रियता के चलते युवक को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ा लिया गया। पुलिस के अनुसार सरकारी राशन दुकान के सेल्समैन के 22 साल के बेटे का रात में अपहरण हुआ। उसके बाद आरोपियों ने फिरौती के रूप में 12 लाख रुपए और जेवरात फोन कर मांगे। शिकायत पर पुलिस ने तुरंत ही सर्चिंग ऑपरेशन शुरू किया। कुछ घंटे बाद युवक को बरामद किया गया।
युवक के शरीर पर कई जगह चोट के निशान मिले। युवक का कटनी में इलाज चल रहा है। 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इनमें से एक को गिरफ्तार किया गया है, बाकी की तलाश जारी है। खरगोन जिले की पवित्र नगरी महेश्वर में मणि रत्नम की फिल्म की शूटिंग चल रही है। विवादों में ये फिल्म आ गई है। शूटिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें अभिनेत्री कृष्णा कृष्णन शिवलिंग के पास से चप्पल पहनकर निकलते हुए दिखाई दे रही हैं। वीडियो वायरल होने के बाद लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। लोगों की नाराजगी को देखते हुए फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के हेड हर्ष दवे ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि अंधेरा होने की वजह से भूलवश ऐसा हुआ। इसके लिए माफी मांगी गई है। लोगों का ये कहना है कि हीरोइन ने उनकी भावना को आहत किया है। शूटिंग के दौरान मंदिर अहिल्या घाट की छतरियों पर गंदगी की जा रही है। बड़वानी में पुलिया पार करते वक्त ट्रैक्टर तेज बहाव में बह गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सर्चिंग ऑपरेशन चलाया। इसमें पुलिया से कुछ दूरी पर ट्रैक्टर मिल गया, लेकिन चालक अभी तक पता नहीं चल पाया। ग्वालियर का कचराजा मेडिकल कॉलेज में डेड बॉडी की कमी से जूझ रहा है। इसकी वजह से मेडिकल छात्रों की पढ़ाई का पर असर देखने को मिल रहा है। कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले 1.5 साल से मेडिकल कॉलेज में देहदान नहीं हुआ। अभी के हालात यही कि एक डेड बॉडी पर कई छात्रों को मानव शरीर संरचना की पढ़ाई कराई जा रही है। मेडिकल कॉलेज में हर साल 180 नए छात्र प्रवेश लेते हैं, जिनके लिए कम से कम 180 डेड बॉडी की आवश्यकता होती है। हालांकि मेडिकल कॉलेज की टीम और संभागीय कमिश्नर के जरिए एनाटॉमी विभाग ने दूसरे मेडिकल कॉलेजेस से बात की ताकि उनके यहाँ अगर डेड बॉडी हो तो उसे लाया जा सके। इसके अलावा सामाजिक संस्था की मदद से लोगों का देहदान के लिए प्रेरित भी लोगों को किया जा रहा है। मंदसौर जिला अस्पताल में ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर मशीन तो है, लेकिन प्लेटलेट्स स्टोर करने के लिए ट्रिपल बैग की पिछले कई दिनों से कमी है और इसकी वजह से लोगों को समय पर प्लेटलेट्स उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन दबी जुबान में बैग की कमी की बात स्वीकार करते हुए वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने का दावा कर रहे हैं। गुना जिला अस्पताल में 7 साल के बच्चे की मौत के बाद परिवार वालों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। बच्चे के पिता का आरोप है कि गंभीर स्थिति होने के बाद भी 1 घंटे तक पर्चा बनवाने के लिए भटकना पड़ा। बच्चे को स्ट्रेचर भी नहीं दिया। परिजन बीमार बच्चे को गोद में उठाकर इधर उधर भटकते रहे, जिस वजह से वक्त पर इलाज नहीं मिलने से बच्चे की मौत हो गई। खेती गांव में 7 साल के रोशन बारेला के माता पिता इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल लेकर गए। वहीं पर मामले में जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने जांच का भरोसा दिया। दमोह के पथरिया में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। तहसीलदार के नेतृत्व में पहुंची टीम ने एक साथ 20 से अधिक अवैध मकानों को जमींदोज कर दिया। वार्ड नंबर 14 में सिविल कोर्ट के बिल्डिंग के लिए प्रस्तावित जमीन पर कई सालों से अवैध कब्जा था और इसकी वजह से काम शुरू नहीं हो पा रहा था। अधिकारियों के अनुसार कुछ और जगह पर 1-2 दिन में बुलडोजर चलाए जाए। विदिशा के सिरोंज में बड़ी तादाद में किसानों ने हंगामा किया। किसान बाढ़ में बर्बाद हुई फसलों का सर्वे न कराए जाने से नाराज हैं। बड़ी संख्या में पीड़ित किसान अपनी फसलों के गट्ठर लेकर सिरोंज तहसील कार्यालय पहुंचे और अपनी बर्बाद फसलों का सर्वे कराने के लिए प्रशासन से उन्होंने गुहार लगाई। किसानों ने नारेबाजी और घेराव भी किया। किसानों के प्रदर्शन के बाद अब प्रशासन जल्द सर्वे कराने की बात कह रहा है। बीते 6 अगस्त को सिरोंज में हुई भारी बारिश की वजह से खेतों में जबरदस्त बर्बादी हुई थी। तभी से किसान बर्बाद फसलों का सर्वे कराने की मांग कर रहा है। एमपी में पिछले कुछ दिनों से मानसून एक बार फिर से सक्रिय है। मौसम विभाग ने भोपाल, होशंगाबाद, उज्जैन, इंदौर, शहडोल, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा और सागर संभाग के क्षेत्रों में बारिश की संभावनाएं जाहिर की। भोपाल, होशंगाबाद, सागर, जबलपुर के संभागों में बिजली गिरने को लेकर अलर्ट जारी किया गया। वहीं राजधानी भोपाल में पिछले 3 दिनों से लगातार रुक-रुक बारिश हो रही है। विदिशा में मूर्तिकार परेशान हैं। दरअसल 10 सितंबर से गणेश उत्सव शुरू होगा। ऐसे में मूर्तिकारों ने 1-2 महीना भर पहले ही मूर्ति बनाना शुरू कर दिया था। उनके पास कई ऑर्डर्स आ चुके हैं, लेकिन अब नई गाइडलाइंस जो जारी की गई, ऐसे में उनके कई ऑर्डर्स कैंसिल भी हो रहे हैं। दंगे भड़काने की साजिश करता अल्तमस मामले में नया खुलासा हुआ है। पुलिस को मोबाइल में पाकिस्तानी लोगों के नंबर्स मिले हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच मोबाइल नंबर्स की पड़ताल में जुटी है। इंटरपोल को 7 पाकिस्तानी नंबर्स का ब्यौरा भेजा गया। लव जिहाद के मामलों में भी पुलिस को सुराग मिले हैं। पंजशीर में मुंहतोड़ जवाब मिलने पर तालिबान ने छेड़ा शांति रात। रेजिस्टेंस फोर्स को रिकॉर्डेड मैसेज भेजकर इस्लामिक अमीरात में शामिल होने की अपील की। कहा तालिबान अभी भी शांति के साथ मुद्दे को सुलझाना चाहता है। पीओके में देखे गए अफगानिस्तान से लौटे 8000 आतंकवादी। खुफिया रिपोर्ट के अनुसार आईएसआई इन आतंकियों की मदद से कश्मीर के लिए रच रही बड़ी साजिश। सीआरपीएफ की चेतावनी, मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। आज से स्लोवेनिया, क्रोएशिया और डेनमार्क के 4 दिवसीय दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर।
पंजाब में कांग्रेस की कलह दिल्ली पहुंची। प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू आज प्रियंका गांधी वाड्रा राहुल गांधी से करेंगे मुलाकात। गोकशी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी, कहा गाय को घोषित किया जाए राष्ट्रीय पशु। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महंगाई पर केंद्र को घेरा, कहा न्यू इंडिया का दावा निकला खोखला। आज कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह दावणगेरे और हुबली में कई कार्यक्रम में होंगे शामिल। जेपी विश्वविद्यालय में लोकनायक जयप्रकाश को सिलेबस से हटाने का विवाद शुरू। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर राज्य सरकार पर बोला हमला। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब अनिल देशमुख के वकील पर एफआईआर। सीबीआई ने जांच को प्रभावित करने की कोशिश के आरोप में मुकदमा कराया दर्ज। केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों पर कानपुर आईआईटी का दावा। वैज्ञानिक रिपोर्ट में कहा केरल में तीसरी लहर का संकेत नहीं। वैक्सीन न लगाने वालों को असम सरकार का अल्टीमेटम, कहा टीका न लगवाने वालों को नहीं मिलेंगी सरकारी सुविधाएं। केरल में बीते 24 घंटे में मिले कोरोना के करीब 33,000 नए मरीज। कोरोना को लेकर नीति आयोग की चेतावनी, इसी महीने आ सकती है तीसरी लहर। इकोनॉमी सुधरने के मिल रहे संकेत। अगस्त में जीएसटी से सरकार के खजाने में आए 1,12,000 करोड़। अगस्त महीने में बढ़ी गाड़ियों की मांग। सालाना आधार पर मारुति, हुंडई, टाटा की बिक्री पर। वीडियोकॉन के प्रमोटर्स की संपत्तियां होंगी जब्त। एनसीएलटी ने दिया ऑर्डर। आरबीआई ने एक्सिस बैंक पर लगाया 25 लाख का जुर्माना। केवाईसी संबंधी नियमों की अनदेखी के कारण हुई कार्रवाई। हैदराबाद मेट्रो रेल लिंक प्रोजेक्ट में 500 करोड़ निवेश करेगा जीएमआर। तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा की होगी टेस्ट टीम में एंट्री। चौथे टेस्ट में ईशांत शर्मा की जगह मिल सकती। भारतीय कोच रवि शास्त्री की अंग्रेजों को चेतावनी, बोले कोई विराट कोहली की टीम को हल्के में लेने की गलती न करे। यूएस ओपन में दर्शकों से चिढ़ गए नोवाक जोकोविच। युवा खिलाड़ी का हौसला बढ़ाने पर हुए नाराज। वैक्सीन के दोनों डोज देने के बाद फिल्ममेकर और कोरियोग्राफर फराह खान को हुआ कोरोना। सोशल मीडिया पर दी जानकारी। एक बार फिर सोशल मीडिया पर छाया नोरा फतेही का अंदाज, लोग कर रहे काफी पसंद। माधुरी दीक्षित ने अपने डांस से एक बार फिर से बिखेरा जलवा, सोशल मीडिया पर वायरल। चलेबी बेबी गाने पर मल्लिका शेरावत ने स्टाइलिश अंदाज में किया वॉक। जास्मिन भसीन ने कश्मीर की वादियों पर शेयर किया खूबसूरत वीडियो।